जिन साथियों मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी यूपी ट्रिपल एस सीपेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम लोग सुबह 8 बजे डेली एक क्लास करते हैं, जिसमें अभी तक हम लोग दोस्तों इकोनॉमिक्स की क्लास जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट कर चुके हैं। सिलेबस के अनुसार हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। दोस्तों इकोनॉमिक्स की मुश्किल से 6 से 7 क्लासें हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देखें। अगर आप 5 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं तो वहीं से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के जो स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं उनको कवर करेंगे, और इसका आज पहला वीडियो है। इसमें 40 क्वेश्चन हम करेंगे भारत के पड़ोसी देश से। पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन एक एक हर शिफ्ट में बना था, और अब की हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 110% बनते हैं। डेली क्लास देखें, लाइव क्लास होती है कब दोस्तों? सुबह 10 बजे। तो सुबह 10 बजे आपको डेली जुड़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या भारतीय राज्य जो सिक्किम है किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बात करेंगे सिक्किम की, तो इस प्रकार से आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। ये कौन सा? ये सिक्किम आपको मिलेगा। कौन सा? ये सिक्किम है। ठीक है, इधर आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका मिल जाएगा भूटान। कौन सा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा भूटान। ये भूटान हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा नेपाल। ये आपका हो जाएगा नेपाल। इधर आपको मिलेगा चीन। इधर कौन सा मिलेगा? चीन मिलेगा। ठीक है, तो नेपाल से बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता। भूटान चीन बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए मैं मैप से आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कभी जिंदगी में आप भूले ना। ये रहा आपका सिक्किम। क्या बोलेंगे दोस्तों? ये आपका सिक्किम हो जाएगा। ये आपको सिक्किम दोस्तों दिख रहा होगा, ये सिक्किम है। उसके बाद ये दोस्तों नेपाल है। क्या है? ये नेपाल इधर पड़ता है। ये आपका चीन पड़ता है ऊपर, और इधर आपका ये भूटान। क्या बोलेंगे दोस्तों? ये भूटान। तो ये 3 से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश आपका ये नीचे, तो बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता। आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि रहा कितने भारतीय राज्यों के साथ म्यांमार सीमा साझा करता है? कितने भारतीय राज्यों के साथ म्यांमार सीमा साझा करता है? फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 होगा, लेकिन मैं आप सभी को दिखा देता हूं, क्योंकि दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से राज्य हैं। ये आपका रहा म्यांमार। क्या बोलेंगे? ये आपका म्यांमार रहा, यानी कि ये जो पूरा एरिया है दोस्तों ये म्यांमार का है। कौन कौन से राज्य हैं आइए समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, एपी। अरुणाचल प्रदेश 1 हो जाएगा, नागालैंड 2 हो जाएगा, मणिपुर आपका 3 हो जाएगा, और मिजोरम 4 हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछाया कि कौन कौन से राज्य, तो क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाए तब भी आपको बताना है, और दक्षिण से उत्तर क्रम पूछा जाए तब भी आपको बताना है। ठीक है, नागालैंड और मणिपुर दो ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ म्यांमार से सीमा साझा। क्या बोलेंगे दोस्तों? कि नागालैंड और मणिपुर 2 ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, सिर्फ म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 4 इसका राइट आंसर था, हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? किसके साथ? भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होगा आइए देख लेते हैं। भूटान के साथ सीमा साझा कौन कौन करते हैं। ये रहा हमारा भूटान, प्यारा सा बहुत छोटा सा देश है। क्या बोलेंगे दोस्तों? भूटान। भूटान क्या है? ये रहा दोस्तों भूटान। तो भूटान से सिक्किम की सीमा साझा करता है, 1 हो गया। पश्चिम बंगाल, ये आपका कौन सा? ये वेस्ट बंगाल है दोस्तों। ये क्या है? वेस्ट बंगाल 2 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों असम है। ये असम है 3 हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश से 4 हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भूटान से सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? सिर्फ असम। क्या बोलेंगे? सिर्फ असम है जो भूटान से सबसे ज्यादा सीमा सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है? तो असम है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं। आप लोगों ने देख लिया हो कौन कौन? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता? तो सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, लेकिन मेघालय सीमा साझा नहीं करता। बल्कि यहां पर दोस्तों असम होता तो हम लोग मानते। ठीक है, असम करता है। 4 राज्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? सियाचिन ग्लेशियर जो विवाद है आपने जरूर सुना होगा इस क्वेश्चन को। तो क्या बोलेंगे? ये आपका किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा कौन से 2 देश
भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं जो लैंडलॉक स्थल सीमा है। तो अभी हम बता चुके हैं कौन कौन स्थल सीमा लैंडलॉक कंट्री क्या होती है, जिनकी किसी भी समुद्री सीमा से मतलब किसी भी समुद्री उनकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं। तो आपको पता होगा नेपाल और भूटान दो बेचारे ऐसे देश हैं, बहुत छोटे देश हैं, और ये हमारे साथ सीमा साझा करते हैं और लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कि ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपके एग्जाम में 110% ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है चीन के साथ कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? अच्छा, चीन के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है अगर आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे? चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो 3488, क्या बोलेंगे दोस्तों? 3488 सीमा लगती है। कितनी? 3488 सीमा लगती है। आप सभी को याद है कितनी सीमा? 3488 सीमा। आइए देख लेते हैं कि चीन के साथ कौन कौन से राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, इनको देख लेते हैं। ये आपका रहेगा चीन, क्या बोलेंगे दोस्तों? ये रहेगा आपका चीन। ये कौन सा? ये आपका चीन है। तो सबसे पहले ये कि यूटी आपका हो जाएगा लद्दाख, दूसरा आपका नंबर पर आ जाए हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर आपका यूके आ जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पर दोस्तों आपका सिक्किम आ जाएगा, और पांचवें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। यानी कि 5 राज्य, जिनमें से आपका एक केंद्र शासित प्रदेश और आपके 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। किससे? चीन से। कौन कौन से? लद्दाख एक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है कि ना? समझ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे तो नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा, सभी आपको स्क्रीन पर, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी ने अभी देखा कितने थे, तो क्या बोलेंगे? चीन के साथ, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे दोस्तों? ए, यानी कि 5। और सीमा कितनी? 3488। कितनी दोस्तों? 3488। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ ऐसी कौन सा देश है जिसकी सीमा लगती है? अभी बताया दोस्तों मणिपुर, मैंने क्या बताया? मणिपुर एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? किसके साथ लगती है? अभी बता करा म्यांमार के साथ। नागालैंड भी एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा किसके साथ लगती है भाई साहब? म्यांमार के साथ। मिजोरम की सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो क्या, सॉरी, त्रिपुरा की। और बता कौन? मिजोरम। मिजोरम की सीमा त्रिपुरा और बांग्लादेश, सॉरी, म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगती है। क्या बोलेंगे? म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से मिलती है। आप सभी को याद रखना है। आइए मैप के द्वारा भी मैं आप सभी को दिखा देता हूं। ये रहा आपका मिजोरम, क्या बोलेंगे? ये मिजोरम रहा, ये मिजोरम रहेगा, आपको दिख रहा होगा। ये कौन सा रहा? ये आपका रहा मिजोरम। मिजोरम में ये आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, ये बांग्लादेश, ये देखिए बांग्लादेश की सीमा। तो मिजोरम दोनों से सीमा साझा करता है। क्लियर है कि ना? चलिए समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा भारत के कितने राज्यों की तटरेखा है? भारत में कितने राज्यों की तटरेखा है? तटरेखा कितने राज्यों की आपको बताना है। तो ये तो पता होगा आप सभी को क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन आप सभी को उम्मीद है पता होगा, कितने राज्यों की तटरेखा है। तो क्या बोलेंगे? इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा भाई? सब सी होगा, यानी 9 राज्यों। कौन कौन से? 9 राज्यों की सीमा है, आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ? तो रटा होगा भैया त्रिपुरा। 3 तरफ से कौन सा घिरा हुआ? त्रिपुरा। अच्छा, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता कितनी? 4096। कितनी दोस्तों? 4096.7 है, लेकिन 4096 आपको याद रखना। कितनी? 4096। ठीक है, 4096 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है, तो क्या बोलेंगे? मलक्का स्टेट, कुक स्टेट, मेसिना। तो पाक स्टेट रटा होगा, आपको पता होगा। क्या बोलेंगे? पाक स्टेट है, ऑप्शन ए। ये तो आप सभी को रटा होगा, इस पर बताने की कोई जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती? भूटान से अभी बताया कौन कौन से थे, भूटान से बता कर आया हूं कि ना। देखो अरुणाचल प्रदेश था, असम था, सिक्किम था, लेकिन बिहार नहीं था। बिहार नहीं था, आपने अभी देखा होगा, बिहार नहीं था। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। असम था, सिक्किम था। और इसकी भूटान से अगर मैं पूछूं कि भारत की सीमा कितनी लगती तो क्या बोलेंगे? सिर्फ 699 किलोमीटर। कितनी? 699 किलोमीटर भूटान से सीमा साझा करता है कौन? भारत। 699। क्लियर है कि ना? ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको मैं करवा रहा हूँ साथ ही साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती? कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती? तो क्या बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा डूरंट रेखा। डूरंट रेखा, ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान की भी डूरंट रेखा। अगला क्वेश्चन, चलो नेपाल के साथ कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? अगर नेपाल के साथ मैं पूछूं भारत की कितनी सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। कितनी सीमा? क्या बोलेंगे भाई साहब? नेपाल के साथ कितनी सीमा आप सभी को बताना है। तो अगर मैं राज्यों की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हो कितने राज्य हैं। तो 1751 कितनी सीमा लगती है? 1751 इसकी सीमा लगती है, मात्र 1751। कितनी दोस्तों? 1751 सीमा लगती है किसके साथ? तो क्या बोलेंगे? नेपाल के साथ। आइए इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो इसके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। नेपाल ये रहा आपका, ये रहा नेपाल, ये रहा नेपाल अपना पड़ोसी देश। तो क्या बोलेंगे नेपाल के साथ? ये तो देखो नेपाल के साथ अगर बात की जाए, नेपाल के साथ देखो दोस्तों क्या बोलेंगे?
थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन बेहतरीन से समझ। ये उत्तराखंड रहा, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, सिक्किम 4 और ये वेस्ट बंगाल 5। ये वेस्ट बंगाल ये सीमा तो 5 राज्य हैं। क्लियर है? कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितनी सीमा लगती है? तो क्या बोलेंगे 1751। क्लियर है कि ना? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग कर चुके हैं। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को पता होगा। राइट आंसर क्या होगा? नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा कर ले। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? ये कह रहा है क्वेश्चन कि काचीन की पहाड़ियां भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक सीमा बनाती हैं? किसकी पहाड़ियां? काचीन की पहाड़ियां। तो क्या बोलेंगे? म्यांमार। म्यांमार के बीच ही दोस्तों अराकान योमा आपको देखने को मिलती है। कौन दोस्तों? अराकान योमा। अराकान योमा भी इसी के दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच है। आप सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा भारत की भूमि सीमा लगभग कितनी है? क्या बोलेंगे? भारत की भूमि सीमा लगभग कितनी है? तो क्या बोलेंगे? राइट आंसर आप सभी को याद रखना। विकल्प उत्तर सी होगा 15,200। क्या बोलेंगे? 15,200 भूमि सीमा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सबसे ज्यादा कितनी सीमा साझा करता है? 4096 अभी पता करा है, 0.7 है, लेकिन इसको हम लोग नहीं याद करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा मैप से दिखा देता हूं भाई साहब। बांग्लादेश किसके साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये रहा आपका बांग्लादेश। ये क्या रहा दोस्तों आपका? बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा अगर बुझाया सीमा कौन साझा करता है? तो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। आप सभी को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों ये रहा मेघालय। आप सभी को याद रखना है। उसके बाद असम। कहा जाए 2 बार सीमा साझा करता है। देखो, एक बार यहां पर सीमा साझा करता है, एक बार यहां पर, यानी कि बुझाया कि 2 बार सीमा साझा कौन करता है? तो क्या बोलेंगे? असम। ये आपका त्रिपुरा रहा, ये आपका मिजोरम रहा। तो कितने राज्य? 1 2 3 4 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे ज्यादा कितनी? 4096 सीमा साझा करती है, जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। 2 बार दोस्तों असम सीमा साझा करता है। 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये बात आप सभी को याद रखनी है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। यह था हमारा क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। कहाँ था? ये था। बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो असम करता है, त्रिपुरा करता है, झारखंड भैया नहीं करता, बहुत दूर है। तो मेघालय ये भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? मैकमोहन लाइन किस वर्ष लागू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैकमोहन लाइन किस वर्ष लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर विकल्प उत्तर दिया होगा। कब? 1914 में मैकमोहन रेखा लाइन जो थी वो लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा गया। इसको मैं मैप से जरूर दिखाऊंगा। ये बहुत बार एग्जाम में आया कि सिक्किम के साथ एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है। वो आपको ये वाला दिख रहा होगा। सिक्किम के साथ एकमात्र भारतीय राज्य ये है। और ये कौन सा है दोस्तों? वेस्ट बंगाल। इसको रट के रखना। ये देखिए, ये सिक्किम से एकमात्र भारतीय राज्य है जो सीमा साझा करता है। वो कौन सा है दोस्तों? वेस्ट बंगाल। क्लियर है कि ना? भूलेंगे नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखना भाई, छपेगा, देखना आप, छपेगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या वो हम लोग देख चुके हैं। ये क्या था राइट आंसर? तो क्या बोला? सिक्किम। सिक्किम के साथ एकमात्र कौन भारतीय राज्य? तो क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एकमात्र भारतीय राज्य जो अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ दोस्तों? सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? आप सभी को बताएं। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी दे रहे हैं 75 से 16। क्या बोलेंगे दोस्तों? 75 से 16, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगी है? अभी बता कर है कितनी दोस्तों? 4096, 5 राज्य। क्या बोलेंगे? 4096, 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं। और किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर क्या बोले? निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन पिछली बार सेकंड शिफ्ट में आया था। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलेंगे? भूटान। ये सेकंड शिफ्ट में आया था, उसमें लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, उसमें क्वेश्चन आया था लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। तो वही थंडर ड्रैगन या लैंड ऑफ थंडर बोल्ट पूछा जाए, एक ही बात है। भूटान पेट की दूसरी शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, आपको याद है। भूटान से कितनी देश सीमा साझा करते हैं? सब कुछ बता चुका हूं। भूटान कितनी सीमा साझा करता है भारत के साथ? 699 किलोमीटर मात्र, ये भी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा रेखा नहीं है? बोलेंगे कौन सी निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा नहीं है? तो क्या बोलेंगे भाई साहब? तो क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। देखिए, रेड क्लिफ लाइन है सरकरी के नियंत्रण रेखा, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा ये नहीं, वास्तविक नियंत्रण रेखा ये दोस्तों नहीं है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी किसके साथ भाई साहब? सबसे छोटी इन चार ऑप्शनों में किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा है? इन चार ऑप्शनों के साथ तो बताएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ये भूटान के साथ। भूटान के साथ कितनी अभी बता चुका हूं, कितनी दोस्तों? मात्र 699। कितनी दोस्तों? 699, मात्र कितनी? 699। ठीक है। अच्छा नेपाल के साथ पूछ लूं तो कितनी अभी बता कर कितनी? 1751 दोस्तों, 1751 भूटान। म्यांमार के साथ कितनी? तो म्यांमार इससे ज्यादा है, इससे थोड़ी कम है, कितनी? 1643। कितनी? 1643। और पाकिस्तान के साथ, इसके साथ चीन के बाद कितनी? 3332, 3323। ये किसके साथ दोस्तों? 3323 है ये इसके साथ। चीन के साथ बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यूपी का आप एग्जाम दे रहे हैं। हालांकि यूपी जीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे नहीं। फिलहाल राइट आंसर विकल्प उत्तर सी 7 राज्य। कितने? 7 के जिले। कितने जिले? 7 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भारत का कौन सा पड़ोसी देश नकारात्मक कार्बन उत्सर्जन करता है? हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश मतलब नकारात्मक कार्बन उत्सर्जन के लिए जाना जाता है? तो आप सभी को याद है भूटान, जिसके साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। 699 भूमि साझा करती जाती है। क्लियर है कि ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा। भारत के किस पड़ोसी देश में सकल राष्ट्रीय सुख की अवधारणा है? दी। बिल्कुल सही। कहने का मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कह रहा है, ये मतलब जो है ये देश जो है ये क्या करता है, अपनी जो आर्थिक, जैसे अपने यहाँ जीडीपी मापी जाती है, अपने यहाँ जीडीपी वगैरह मापी जाती है, आर्थिक खुशहाली, लेकिन ये क्या करता है, जो आर्थिक माप करता है ये खुशहाली के आधार पर करता है। जो राष्ट्रीय आय की जो माप करता है ये खुशहाली के आधार पर करता है। इस देश का नाम भूटान है, जिसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का कहा जाता है। शून्य कार्बन उत्सर्जन देश भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए ही होगा। ठीक है। सकल राष्ट्रीय खुश की अवधारणा दी, मतलब खुशी की अवधारणा, खुशी के रूप में ये अपना सकल राष्ट्रीय निकालता है। क्लियर है कि ना? समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया सार्क का समूह का हिस्सा नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है म्यांमार। पिछली बार पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं। सार्क की बात करें 1985 में स्थापना। फिलहाल सब कुछ बताऊंगा, जब आपका ये हम संगठन करेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को मैं शामिल करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो पहले किसके नाम दोस्तों? सिलोन के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा, श्रीलंका। श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था दोस्तों? सिलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था पहले? इसे सिलोन कहा जाता था। आप सभी को याद है क्या कहा जाता था? सिलोन कहा जाता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये आ रहा है, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा है आप सभी को बताइए, जरा नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है आपके पूछ लिया जाए, तो क्या बोलेंगे? राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी कि कौन दोस्तों? ये विद्या देवी भंडारी। और हाल ही में अगर पूछा है किसने अपना नया संविधान लागू किया है, वो भी नेपाल ही होगा। ठीक है, सब कुछ बता चुका हूं नेपाल के बारे में। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति 4096 सीमा साझा करता है, 5 राज्य सीमा साझा करते हैं इसके साथ। तो बोलेंगे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद ये राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री पूछा है तो शेख हसीना। शेख हसीना ये क्या है? पीएम है। शेख हसीना कौन दोस्तों है? ये पीएम हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तालिबान सत्ता के बाद अब अफगानिस्तान का नया नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा तालिबान सत्ता के बाद अब अफगानिस्तान का नया नाम क्या हो गया है? तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान ये इस्लामी अमीरात। क्या बोलेंगे? अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात। क्या बोलेंगे? नया नाम क्या हो गया है? अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात नाम हो गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ ले अफगानिस्तान से। ठीक है, चलिए तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 106 सिर्फ अफगानिस्तान अपने साथ 106 सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश के को हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? हार्ट ऑफ एशिया, किस पड़ोसी, भारत के किस पड़ोसी देश को हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर विकल्प उत्तर बी हो, अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया के साथ नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के कितने राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? अभी बता चुका हूं, भूटान के साथ 699 सीमा साझा करते कहता है भारत। और कितने राज्य बताएंगे कौन कौन से? देखो, एक तो आपका सिक्किम हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा आपका? सिक्किम। उधर आपका कौन सा मिलेगा? वेस्ट बंगाल। उधर आपका कौन सा मिलेगा? असम। उधर आपका कौन सा मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन सी, यानी कि 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? असम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, और आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्लियर है कि ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दे रहा, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ मैंने मैप नहीं दिखाया, आइए इसको भी निपटा देते हैं, पाकिस्तान को भी निपटा देते हैं और काम समाप्त करते हैं। पाकिस्तान, ये रहा आपका पाकिस्तान, देख लीजिए, ये रहा पाकिस्तान। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सब कुछ बता दूंगा भाई साहब, खत्म करेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले आपका ये लद्दाख वाला इलाका हो जाए, ये लद्दाख वाला एक
हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर 2, ये आपका पंजाब 3, ये राजस्थान और ये इधर गुजरात मिलेगा। ये कौन सा दोस्तों? गुजरात मिलेगा। ठीक है, तो कितनी कुल मिलाकर आप 5 से 7 सीमा साझा करता है, जिसमें आपके 2 यूटी हैं और आपके 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर सीमा के साथ बात करें कि कितनी सीमा पाकिस्तान से लगती, तो अभी बता चुका हूं कितनी, 3323 सीमा कितनी लगती है दोस्तों? 3323 सीमा साझा करता है पाकिस्तान से। क्लियर है कि ना? बता चुका हूं। चलिए राइट आंसर क्या होगा, आइए इसको देख लेते हैं। कौन सा हमारा क्वेश्चन था? ये वाला हमारा क्वेश्चन था, ये रहा। तो क्या बोलेंगे? ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो पाकिस्तान से कितनी सीमा? भारत के कितने राज्य? भूटान से हो गया, ये रहा पाकिस्तान से 7। कितने राज्य थे दोस्तों? 5। कितने यूटी? 2 यूटी और 3 राज्य। कौन बोल रहे हैं? 5। क्लियर है कि ना? 2333, 3323। अगला तेरा, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? अभी बता चुका, 40, 96 सीमा, 5 राज्य। कितने दोस्तों? 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। चलिए, कोई यूटी इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नगुंतरम किस राष्ट्र की मुद्रा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। नगुंतरम आपके एग्जाम में दोस्तों लगातार पूछा जाए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा? तो नगुंतरम कहाँ की है? उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा। बिल्कुल सही, जितने लोग ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर जितने लोग बी दे रहे हैं, उनका करेक्ट आंसर है भूटान। राइट आंसर होगा भूटान। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? नगुंतरम किसकी है दोस्तों? भूटान। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के साथ किलोमीटर की सीमा। भारत पाकिस्तान अभी बताया 3323 किसके साथ? भारत है। 4096 बांग्लादेश के साथ। किसके साथ दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, बेरी 1643 ये म्यांमार के साथ, म्यांमार। ठीक है, और 3448 से किसके साथ? ये दोस्तों चीन के साथ, चीन के साथ। 3448 किसके साथ दोस्तों? चीन के साथ। क्लियर है कि ना? समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेपाल के साथ दोस्तों 1751, नेपाल के साथ 1751। बांग्लादेश ने किस वर्ष पाकिस्तान से स्वतंत्रता ली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांग्लादेश ने किस वर्ष पाकिस्तान से स्वतंत्रता ली? आप सभी को एक क्वेश्चन उम्मीद है पता होगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। किस वर्ष स्वतंत्रता ली? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए 1971। 1971 में ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है दोस्तों इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिवेही। दिवेही कहाँ की? मालदीव की आधिकारिक भाषा है। हमने इधर उधर के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो क्या बोलेंगे? उज्बेक। उज्बेक जो है ये अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। कौन सी दोस्तों? उज्बेक अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा। उम्मीद है आप सभी को ये 40 प्रश्न और विद मैप के साथ जो सोल्यूशन था पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार आप बड़े भाई होने के नाते कुछ भी समझते हो, एक टीचर होने के नाते, तो एक बात जरूर माने कि इकोनॉमिक्स की क्लास दोस्तों आप जरूर देखना, क्योंकि आपके फायदे की बात बता रहा हूं। वहां पर मैंने जो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करवाई है पूरी की पूरी लिंक आपको मिल जाएगा। 5 से 6 वीडियो हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन वहीं से तय हैं। और इकोनॉमिक्स के भाई साहब अब की बार तोते उड़ा दिए जाएंगे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि क्वेश्चन उनको ज्यादा बनाने हैं और सिलेबस कम है। तो आप उनके जरूर देखें, वहां पर हमने हर प्रकार से बेहतरीन से आप सभी को समझाया। ठीक है, 5 से 6 वीडियो हैं, आप उन्हें जरूर देखें, 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये जनरल अवेयरनेस स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग इसी वीडियो में हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, जितनी भी थी। सुबह 8 बजे वाली क्लास में हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स कंप्लीट की। अब हम लोग जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कोई और विषय लेंगे। ठीक है, और बाकी दोस्तों रात को 8 बजे घटना चक्र हम लोग कवर करें, तो उसे आप जरूर देखें। रात को 8 बजे डेली क्लास होती है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए और दोपहर को 2 बजे वाली हिंदी, दोपहर को 2 बजे हिंदी की क्लास चलती है, उसे भी आप जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।